Hey class 9th, so sorry for the delay. I was not able to post any video from last 2 days for some reasons. So in my last video we read up to ligaments, means we read areolar tissue, tendons, ligaments. Clear? Today we are going to start adipose tissue. Clear? Adipose tissue. Adipose tissue means it is a tissue made up of what? Fat cells. Okay, this tissue, adipose tissue is a tissue, means it is made up of a cell. Okay, what kind of cell? Fat cell. Okay, fat cell means it is a group of fat cells. Adipose tissue is a group of fat cells. What is the other name of fat cells? We call them as adipocytes. Okay, we call them as adipocytes. Clear? Adipocytes or fat cells, they combine to form adipose tissue. Clear? समझ में आया? Okay. These fat cells, they have some certain shape, like they are round or they are oval also. Okay. More importantly, these cells contain a fat globule. Okay. Fat globule. Globule means a kind of structure. A round structure is called as globule. Round structure is generally called as globule. Okay. So fat cells have a fat globule. Okay. Or they contain fat globule. So these fat cells, they are arranged into lobules. Okay. फैट सेल्स जुड़ जुड़ के लोब्यूल्स के स्ट्रक्चर में आएगा. लोब्यूल क्या है? इट इज अ कलेक्शन, ए काइंड ऑफ कलेक्शन बोल सकते हैं. ओके, बहुत सारा फैट सेल्स जुड़ने से जो शेप क्रिएट, स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, हम उसे लोब्यूल्स मानते हैं. लोब्यूल्स नॉर्मली मीन्स अ कलेक्शन. ओके, एंड दीज फैट सेल्स वो तो जुड़ेंगे ही, लेकिन उनके बीच में ना कुछ पार्टीशंस रहता है. पार्टीशंस. ओके, पूरी तरह जुड़े नहीं होते. कुछ गैप्स के अंदर कुछ खास तरह के कोलाजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं. क्लियर? समझ में आ रहा है? गेटिंग माई पॉइंट? द फैट सेल्स, अदरवाइज कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स, ओके, दे एग्रीगेट और दे व्हाट? दे आर अरेंज्ड और कलेक्टेड इनटू अ लोब्यूल, एंड दिस लोब्यूल्स आर सेपरेटेड बाय कोलाजन. अभी देखो, ये इधर एक पूरा लोब्यूल है, इधर एक पूरा लोब्यूल है, बीच में पक्का रहेगा तुम्हारा कोलाजन और इलास्टिन का फाइबर्स. क्लियर? समझ में आया? तुम कहाँ कहाँ पा सकते हो? व्हाट आर द लोकेशंस ऑफ एडिपोज टिश्यू? यू विल फाइंड देम बिलो स्किन. स्किन के नीचे पाओगे. क्लियर? एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स. ओके, इंटरनल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बीच में पाओगे. ओके, तो क्या फायदा होगा? एक्चुअली दे एक्ट एज इंसुलेटर. वी नो दैट फैट एडिपोसाइट्स और adipose tissue means they contain fat cells, and fat is a bad conductor of heat. Clear? It's an insulator. तो ये बॉडी से ना हीट को लॉस होने नहीं देता. प्लस इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में जो मौजूद है ना, वहां में वो क्या एक पैकिंग मटेरियल की तरह काम कर गया, और यहाँ पे ऑर्गन्स को शॉक नहीं लगेगा. क्लियर? इसको हम बोल सकते हैं दे एक्ट लाइक शॉक एब्जॉर्बिंग cushions. Okay, they can be called as shock absorbing cushions. Cushions means तकिया. सोचो, ये एक ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है, बीच में जब फैट सेल्स रह जाएगा तो एक तरह का ये पिलो की तरह काम करेगा. ना ये इससे टकराएगा, ना ये इससे टकराएगा. मीन्स अगर बॉडी हमारा हिल रहा है, नॉर्मली हम चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो उस समय ऑर्गन्स तो मूव करेंगे, लेकिन अगर ये पैकिंग मटेरियल यानी एडिपोज टिश्यू नहीं होता तो क्या होता? ये बहुत फ्रीली मूव करता, जिससे कि इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म पहुंच सकता था. क्लियर? समझ में आया? गेटिंग माय पॉइंट? और ये क्या करता है? इन इंटरनल ऑर्गन्स को, इन विसरल ऑर्गन्स को, हम इंटरनल ऑर्गन्स को विसरल ऑर्गन्स भी बोलते हैं. ओके, विसरल मीन्स इंटरनल. तो यहां पे क्या होता है? दे कीप द ऑर्गन्स इन देयर प्लेस, इन देयर पोजिशन. समझ में आया? ये पोजिशन में ही इसको रखते हैं, यहां वहां हिलने नहीं देते. And we know that these adipose tissue have cells which contain fat globules, so we call them as fat reservoirs. Clear? समझ में आया adipose tissue क्या है? Now let's move to bones. Okay, clear? Let's move to bones.
बोन्स दे आर वेरी स्ट्रांग, दे आर वेरी हार्ड, दे आर वेरी रिजिड. रिजिड मतलब जो अपना स्ट्रक्चर या शेप चेंज ना करे. एंड दे आर नॉन फ्लेक्सिबल. बोन्स तो फ्लेक्सिबल नहीं होते, वी नो दैट. क्लियर. बोन इज पोरस, इसमें पोर्स होता है. क्लियर. इसमें फिर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लाइक कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है. क्लियर. मेनली कैल्शियम की वजह से ये हार्ड होता है. क्लियर. बोन इज वेरी हार्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ calcium in it. Clear? Okay. Now bone has a matrix. Okay. So this. Okay. So the bone has a matrix. Okay. This matrix contains special type of proteins. Clear? Bone में जो matrix है उसमें कुछ खास तरह का proteins है, जैसे कि it contains collagen, it contains osteocalcin. Okay. कोलाजन है, ओस्टियोकैल्सिन है इसमें. क्लियर. प्लस कैल्शियम सॉल्ट्स है, मैग्नीशियम सॉल्ट्स है, फॉस्फोरस सॉल्ट्स है, मिनरल का सॉल्ट्स है, प्लस प्रोटीन्स भी है इसमें. क्लियर. द बोन सेल्स आर कॉल्ड एज ओस्टियोब्लास्ट्स. ओके. बोन सेल का नाम है ओस्टियोब्लास्ट. जैसे वहां पे फैट सेल का नाम था एडिपोसाइट, यहां पे बोन सेल का नाम है ओस्टियोब्लास्ट. क्लियर. ओके. सो मैं कुछ पॉइंट्स पहले बता रहा, समझाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा. देखो जो बोन का स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ ऐसा होता है. ओके. जो मैट्रिक्स होता है ना, क्लियर, वो ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में प्रेजेंट रहता है. ओके. द मैट्रिक्स आर प्रेजेंट इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ओके. दे रिजेंबल अ स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स. We know what is concentric means, many rings or circles having a single center, that is called as concentric. Clear. So इन circles को या इन rings को हम बोलते हैं lamellae. Okay, it is called as lamellae. समझ में आया क्या है ये? इस rings को बोलेंगे lamellae. The matrix of bone is in the form of concentric rings and these rings are called as lamellae. Lamellae का simple meaning होता है layers. Lamellae कहीं भी हो सकता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि बोन का मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर lamellae है. बहुत जगह lamellae मिल सकता है. lamellae का मतलब ही layers या शीट्स या रिंग्स होते हैं. समझ में आया? तो ये बहुत सारे टिश्यूज और सेल्स में पाए जाएंगे, तो उनमें से बोन एक एग्जाम्पल है बस. क्लियर. ओके. और एक है लैक्यूने. ओके. और एक है लैक्यूने. लैक्यूने क्या होता है? ये गैप देख रहे हो, हाँ, दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज लैक्यूने. क्लियर. नया वर्ड से थोड़ा नया दिन में नया दिक्कत हो सकता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा हमको. लैमेले मीन्स द रिंग्स are called as lamellae, or the layers or the sheets are called as lamellae. Lacunae means the empty space between the lamellae. lamellae के बीच जो empty space है उसको हम lacunae बोलेंगे, और lacunae के अंदर fluid रह सकता है, क्योंकि वो empty space है, इसमें fluid रह सकता है. One more word that is called as lacuna, singular form of lacunae. lacunae plural है और lacuna single है. समझ में आया? और एक वर्ड है कैनालिकुली. कैनालिकुली क्या है? कैनालिकुली सिंपली मीन्स इट इज ए नेटवर्क ऑफ कैनल्स, पैसेज. ओके. एक लैक्यूने से दूसरे लैक्यूने को कनेक्ट करने के लिए, या लैक्यूना कनेक्ट करने के लिए ये कैनालिकुली है. ये भी कॉमन है, याद रहे. लेमेला एक कॉमन वर्ड है, लैक्यूने एक कॉमन वर्ड है, कैनालिकुली एक कॉमन वर्ड है. ये कोई दूसरे टिश्यूज में भी पाया जा सकता है. क्लियर. ऐसा नहीं कि सिर्फ बोन सेल्स का पार्ट्स को ऐसा हम नाम देंगे. कैनालिकुली सिंपली मीन्स कैनल्स, लैक्यूने सिंपली मीन्स एम्प्टी स्पेसेस, लैमेले सिंपली मीन्स लेयर्स और रिंग्स और शीट्स. क्लियर. सो ये सब पार्ट्स पढ़ाने का एक ही मतलब है, स्ट्रक्चर में काम आएगा. देखो बोन सेल्स कहां होता है, ये स्ट्रक्चर है, ये लैमेले है, बीच का लैक्यूने है, लैक्यूने में फ्लूइड है. क्लियर. जो बोन सेल्स है ऑस्टियोब्लास्ट, वो इन लैक्यूने में पाए जाएंगे, विच इज बिटवीन द लैमेले. सो हम जो बोल सकते हैं दैट बोन सेल्स आर फाउंड इन द लैक्यूने बिटवीन लैमेले. क्लियर. और एक चीज, जितना भी लैक्यूने है ना, एम्प्टी स्पेस,
तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट या कनेक्ट कैसे करते हैं? थ्रू कैनालिकुली। सोचो ये एक स्पेस है, ये एक स्पेस है, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन कैसे बन सकता है? एक कैनल बनेगा। क्लियर? और इसी कैनल के थ्रू भी बोन्स को न्यूट्रिशन मिल जाता है, फूड मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। क्लियर? समझ में आया? जैसे कि एक बोन सेल, दूसरा बोन सेल, ये एक लैक्यूने में है, ये एक लैक्यूने में है। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में ना क्या एक कैनल बनेगा ऐसा। ओके, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ऑस्टियोब्लास्ट लाइक तुम्हारा लैक्यूना के अंदर है। ओके, ये लाइंस जो हैं ये तुम्हारा लैमेला को डिनोट करते हैं, लैमेले को। क्लियर? ये बोन सेल्स हैं, ये कैनालिकुली है, और ये बीच का जो स्पेस है ये देखो साइड साइड का, ये है तुम्हारा लैक्यूने। क्लियर? कनेक्शन बनेगा कैनालिकुली से, ऑक्सीजन, फूड, वेस्ट मटेरियल सब कैनालिकुली से अप एंड डाउन करेगा। क्लियर? फंक्शंस क्या है? वेरी सिंपल, बोन शेप प्रोवाइड करेगा, बॉडी का स्केलेटल सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाएगा और सपोर्ट देगा। इट प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, रिबकेज, हार्ट, सॉरी ब्रेन, लंग्स, हार्ट्स, ये बोन्स ही प्रोटेक्ट करता है इन सबको। दे आर अ स्टोर हाउस ऑफ व्हाट? कैल्शियम एंड फॉस्फेट, एंड दे एंकर द मसल। एंकर मीन्स पकड़ के रखना। वी नो कि मसल्स बोन अटैच होते हैं। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट आएंगे कार्टिलेज की तरफ। जैसे कि हमारा जान चुके थे हम लोग बोन बहुत ही हार्ड है, कार्टिलेज ऐसा नहीं है। कार्टिलेज एक तरह का खास तरह का बोन ही कह सकता है, हम उसको बोलते हैं सॉफ्ट बोन्स। मतलब ये मसल से स्ट्रांग होता है लेकिन बोन से सॉफ्ट होता है। क्लियर? सो एक्चुअली दिस कार्टिलेज इज सॉफ्ट। ओके, इट इज फ्लेक्सिबल, काफी फ्लेक्सिबल है, एंड स्लाइटली इलास्टिक। SLIGHT, स्लाइटली इलास्टिक। समझ में आ रहा है? फ्लेक्सिबल और इलास्टिक में मैं क्या फर्क बताया था तुमको याद होगा लास्ट वीडियो में। क्लियर? उसी बेस पे डिवाइड किया गया है। मींस फ्लेक्सिबल बेंड हो सकता है। तुम अपना कान में तुम्हारा यहाँ पे है क्या कार्टिलेज, तुम देखो तुम उसको क्या बेंड करो, बेंड हो जाएगा, लेकिन खींचोगे तो ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। सो इट इज फ्लेक्सिबल बट नॉट दैट मच इलास्टिक, इट इज ओनली स्लाइटली इलास्टिक। Clear? Okay, here the cells are widely spaced. Okay, cells are widely spaced. Space होता है। Clear? इनका जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स में भी प्रोटीन्स होता है, शुगर होता है, और थोड़े स्ट्रेंथ और हार्डनेस के लिए कैल्शियम का सॉल्ट होता है। क्लियर? समझ में आया? तो यहां पे कुछ और नए वर्ड्स पढ़ने मिलेंगे लाइक chondrocyte. Okay, chondrocyte is a special cell. Okay, chondrocyte is a special cell. Okay, which secretes the matrix for the cartilage. Clear? खासियत है chondrocytes का कि ये कार्टिलेज का मैट्रिक्स बनाता है, और मैट्रिक्स बनाने के बाद खुद ही इसी मैट्रिक्स के साथ चिपक जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्लियर? अब देखो, मैं बोल रहा हूं कॉन्ड्रोसाइट एक सेल है, ये क्या करता है? कार्टिलेज के लिए मैट्रिक्स बनाता है, ये प्रोड्यूस किया मैट्रिक्स, और जब मैट्रिक्स बन जाएगा ना तो कॉन्ड्रोसाइट विल गेट अटैच टू और दे विल एम्बेड इनटू मैट्रिक्स, वो जाएगा वहां चिपक जाएंगे। क्लियर? सो बेसिकली मैट्रिक्स जो है तुम्हारा कार्टिलेज का, उसमें कॉन्ड्रोसाइट्स चिपका होता है, प्लस कुछ अमाउंट का कोलाजेन भी होता है। क्लियर? समझ में आया? This cartilage also have some lacuna or lacunae. They have many lacunae. Okay, cartilage also have lacunae, and chondrocytes are present inside that lacunae. समझ में आया? कार्टिलेज में भी लेक्यूने हैं, और कॉन्ड्रोसाइट कहाँ पाया जाएगा? कार्टिलेज के लेक्यूने में पाया जाएगा। लोकेशन क्या क्या है कार्टिलेज का? तुम्हारा ईयर पिन्ना, नोज का टिप, ओके, लॉन्ग बोन्स का जो एंड है, लंबा लंबा बोन तुम्हारे बॉडी में जहां भी है, उसके एंड में कार्टिलेज रहता है। क्लियर? ट्रकिया तुम्हारा विंड पाइप के रिंग्स में है। एपिग्लॉटिस मतलब तुम्हारे फूड पाइप के ऊपर एक तुम्हारा एक पार्ट है, वो तो पढ़ाई नहीं किया तुमको फिलहाल अभी तक, तो तुम बायो पढ़ोगे। इफ आई एम गेटिंग टाइम इनसाइड द क्लास आई कैन हेल्प यू विद दैट। ओके, फंक्शन क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी देगा, सपोर्ट देगा, और मोर इंपॉर्टेंटली इट स्मूथेंस द सरफेस ऑफ जॉइंट। मैं बोला था लंबे लंबे बोन्स के एंड में कार्टिलेज होता है, और कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, सो इट मेक्स दिस जॉइंट, जो यहाँ पे ये दोनों बोन जॉइंट हो रहे, तो ये जॉइंट को स्मूथ करने में हेल्प करता है। क्लियर? समझ में आया? बोन्स, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू, गेटिंग माई पॉइंट?
पढ़ो इसको, समझो. इफ यू फेसिंग एनी डाउट टेल मी. Okay, we will move to blood and live in the next video. Have a nice day, everyone.